Hello everyone, welcome back to my channel ASL Pharma Coaching. So in this video discuss डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मेनली यहाँ पर इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो कि आपके डी फॉर्म जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड और आपके ईयरली जो एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपैट नाइपर क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री मींस, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केमिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग सेल, chemistry of living cell, and chemistry of both living and non-living cell, all of the above। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पूछा गया है। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी गई है कि यानी कि यहाँ पर नॉन लिविंग सेल की जो केमिस्ट्री होती है उसकी बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, या फिर लिविंग सेल की केमिस्ट्री की बात करते हैं, या फिर लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल की केमिस्ट्री की बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं जो बायोकेमिस्ट्री, बायो का मीन होता है लिविंग थिंग एंड यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री होगा, ठीक है। बायो का मीन होता है लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारे लिविंग थिंग्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री इज डिसिप्लिन ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हम बात करते हैं जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइन एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल्स होती हैं उसमें जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। 1903 में क्या था कि जो कार्ल न्यूबर्ग साइंटिस्ट थे इन्होंने बायोकेमिस्ट्री वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर आर एन चोपड़ा सर, एंड सेकंड ऑप्शन कार्ल न्यूबर्ग, थर्ड ऑप्शन फ्लेमिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर विलियम्स। तो यहाँ पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो हमारा फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री किसको मानते हैं? कार्ल न्यूबर्ग को, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं ये कार्ल न्यूबर्ग सर जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था बायोकेमिस्ट्री वर्ड को, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी? जो बॉडी होता है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर टिश्यू, सेल एंड बॉडी एंड किडनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सेल, क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होती है सेल। अगर सेल के बारे में बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से और एमसीक्यू पर्पज से भी, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल। सेल मीन्स होता है स्मॉल स्मॉल रूम और चैम्बर। सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्या होती है? सेल होती है। द मेजर पार्ट ऑफ द सेल आर द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो होते हैं एक तरह से मेजर पार्ट होते हैं। एंड अगर सेल की बात करते हैं टू टाइप्स की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई एंड यूकैरियोटिक सेल हो गई, ठीक है। ये सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा हार्ट सेल, ऑप्शन बी स्पर्म सेल, ऑप्शन सी ओवम सेल यानी कि जिसको हम एग सेल बोलते हैं जो कि फीमेल में होता है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी जो है ब्रेन सेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है?
स्पर्म सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, स्पर्म सेल, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। अगर हम स्पर्म सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पर्म सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, स्पर्म सेल होती है, ठीक है। इट इज द हेड दैट, इसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल पार्ट होता है, ठीक है। ये टेल पार्ट हो गया और ये हेड पार्ट हो गया। अगर हेड पार्ट की बात करते हैं तो अबाउट जो है 4 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, एंड जो हमारा टेल पार्ट होता है 50 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग होता है। ये हमारे स्पर्म सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी सेल जो होती है, हमारी बॉडी में सेल्स जो होती है उसमें पावर हाउस का काम क्या करता है, यानी कि हमारे सेल में जो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि हमारी सेल को पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन थर्ड है न्यूक्लियस, एंड फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बात करते हैं जो पावर हाउस ऑफ सेल की, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे कि हमारा टीसीए साइकिल्स होता है और भी बहुत सारी साइकिल्स होती है, पाथवे होते हैं हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। एटीपी की सिंथेसिस होती है और एटीपी को हमारी बॉडी जो है एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी जंक्शन प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा एग सेल, ओवम सेल, एंड ऑप्शन बी स्पर्म सेल, ऑप्शन सी ब्रेन सेल, एंड ऑप्शन डी है हमारा लीवर सेल। तो सबसे हमने बात किया था अभी सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, जो कि क्या थी, स्पर्म सेल थी, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है हमारी बॉडी की, स्पर्म सेल होती है। अभी यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, एग सेल, जो जिसको हम बोलते हैं ओवम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एग सेल, जिसको ओवम सेल बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता है तो क्या होता है, स्पर्म सेल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एग सेल, ओवम सेल। यहाँ पर इस एग सेल, ह्यूमन एग सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये फॉलिकल सेल, कोरोना रेडिएटाटा प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वाइटलेंस मेम्ब्रेन एंड जोना पॉलीसिडा जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक्सेल होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज द मास्टर कंट्रोल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी या फिर सेल्स होती है उसका मास्टर कंट्रोल कौन होता है। अगर मास्टर कंट्रोल की बात करते हैं हमारी सेल का, क्या होता है, पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि हमारी सेल्स जो होती है, सेल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और उनको ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है, कौन करता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल होता है। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल होता है, यानी हमारी सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके फंक्शन सब कुछ जो है कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, ठीक है। या फिर सेल ग्रोथ होना, सेल रिप्रोडक्शन होना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज द मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में पाया जाता है और हमारी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द सेल ब्रेन, यानी कि इसको हम सेल का दिमाग भी बोलते हैं, जो कि एक तरह से हमारी सेल में कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस होता है।
ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग ऑफ द, जैसे कि हमारा बहुत सारी एक्टिविटी होती है सेल की जिनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मटेरियल सेल द मेक सेल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पर्म सेल, एंड सेकंड नर्व सेल, थर्ड ऑप्शन है ओवम सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रेन सेल। तो हमने अभी बात किया स्पर्म सेल क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, स्पर्म सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। ओवम सेल की बात किया हमने, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, बट यहाँ पर लार्जेस्ट नहीं पूछा गया है, लॉन्गेस्ट पूछा गया है। सबसे लॉन्ग सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। तो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नर्व सेल। ठीक है, ये हमारी नर्व सेल, न्यूरॉन होता है, इसमें नर्व सेल्स होती है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। अगर हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी नर्व सेल होती है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अबाउट 3 फीट लॉन्ग होता है ये जो हमारा नर्व सेल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से नर्व सेल्स होती हैं। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द आउटसाइड ऑफ द सेल कॉल्ड एज, यानी कि हमारी सेल में आउटसाइड क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन, सेल साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा सेल का ऑर्गेनेल्स होता है जो कि सेल के आउटसाइड रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे सेल के अंदर होता है, फ्लूइड लाइक लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस की बात करते हैं, जो कि ये भी हमारे सेल के अंदर होता है, सेंटर में होता है, जो कि मास्टर कंट्रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि एटीपी रिलीज होती है यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पाथवे के थ्रू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पर आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या आउटर कवरिंग होती है, और ये कंट्रोल करती है जैसे कि हमारा आउट एंड इन जो होता है सब्सटेंस, उसको एज अ कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, और हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो होती है उनको इकट्ठा करके रखती है और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस। तो इसमें कहाँ पे होती है टीसीए साइकिल, बॉडी के किस सेल के किस ऑर्गेनल्स में होती है, उसकी बात किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, एंड थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियस, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने अभी बात किया था कि हमारे जो टीसीए साइकिल्स होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द NADPH एंड FADH2 एंड NADH2। ठीक है, डायरेक्ट एटीपी रिलीज होती है यहाँ से। ठीक है, अब एटीपी रिलीज होती है एज अ एनर्जी सोर्स, हमारी बॉडी जो है एटीपी के फॉर्म में यूज करती है। ठीक है, तो टीसीए साइकिल किस पार्ट में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। ठीक है, तो ये हमारा टीसीए साइकिल किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये हमारी टोटल टीसीए साइकिल्स होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप तो आपको इजिली समझ में आए होंगे, और एक्सप्लेनेशन भी बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट MCQ के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।